हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली जियांग वुलाओ, ग्रैंडमा शिलोंग और शिनमू को ढूंढ लेता है, जिन्हें देख ग्रैंडमा शिलोंग शिनमू को वहां से निकलने को कहती है और खुद वुलाओ और उसके लोगों से फाइट करने लगती है। ये देख वुलाओ अपने 5 डिसिपल्स को शिनमू के पीछे भेजता है, जो कि काफी स्ट्रांग होते हैं, जिनसे बचना शिनमू के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। इसलिए वो उन्हें एक खतरनाक जगह पर लेकर जाता है और खुद एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है। पर तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है, जिसकी आवाज सुनकर शिनमू चौंक कर पीछे देखता है। अब आगे हम देखते हैं शिनमू जैसे ही पीछे देखता है तो वो चट्टान टूटने लगती है जिस पर वो खड़ा होता है। ये देख वुलाओ के डिसिपल्स दूर जा खड़े होते हैं। दूसरी ओर शिनमू जिस चट्टान पर खड़ा होता है वो चट्टान नहीं बल्कि एक जाइंट डीमन एप होता है, जो कि अब जाग चुका है और अभी शिनमू उसके सर को पकड़कर खड़ा होता है और उसके दहाड़ से नीचे गिरते गिरते बचता है। उसी वक्त वुलाओ का सीनियर डिसिपल, जिसे वो सब सीनियर ब्रदर शू के नाम से पुकार रहे होते हैं, वो शिनमू पर हमला कर देता है। लेकिन वो जाइंट एप वापस से जोर से दहाड़ते हुए जमीन को फोड़ देता है, जिसके कारण वो दोनों ही दूर जा गिरते हैं। दूसरी तरफ शू की साथी उससे आकर पूछती है कि वो ठीक तो है, तो वो उससे कहता है लगता है ये जाइंट एप ही इस जगह का मालिक है। तभी वो जाइंट एप उनसे गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है वो छोटा बच्चा मारा गया। ये सुनकर शू कहता है ये इंसानों की भाषा भी बोल सकता है, इसका मतलब इसकी स्पिरिचुअल विजडम ओपन हो चुकी है और इसकी विटालिटी हम सबसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। एटलीस्ट ये वू याओ रिलम के कंपैरेबल तो होगा ही, इसलिए हम इसके ओपोनेंट नहीं बन सकते। ये सुनकर उसका एक साथी गुस्से से कहता है तो क्या आप उस लिटिल डेविल को यूं ही जाने दोगे? तो उसकी साथी शिंग कहती है कि उस जाइंट एप की वजह से सीनियर शू तक घायल हो गए हैं, तो अब तक वो लिटिल डेविल तो मर चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ वो जाइंट एप शिनमू को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, ये कहते हुए कि क्या वो मर चुका है। लेकिन शिनमू जिंदा होते हुए भी मरने का नाटक करने लगता है, तो उस जाइंट एप को लगता है वो सच में मर गया है, इसलिए वो उसे उठाकर शू और उसके साथियों पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन उन्हें तो पता होता है कि शिनमू नाटक कर रहा है, इसलिए शिंग उस जाइंट एप को सच्चाई बता देती है कि शिनमू मरने का नाटक कर रहा है। और उसके बस इतना कहते ही शिनमू उस जाइंट एप के हाथों से बचकर भागने लगता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में काफी सारे चट्टान शू और उसके साथियों की ओर आने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो जाइंट एप जैसे ही शिनमू को पंच मारने वाला होता है, शिनमू सीटी बजाकर एक सिग्नल भेजता है, जिससे आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं। और तभी वहां पर वो हिरन भी आता है और रोते हुए उस जाइंट एप को अपनी भाषा में सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से शू और उसके साथियों ने उसके पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। ये सुनकर वो जाइंट एप जब शू और उसके साथियों के वेपन पर उन हिरन का ब्लड देख रहा है तो उससे उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन पर हमला करते हुए कहता है आज तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और इस मौके का फायदा उठाकर शिनमू उनसे बचकर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर उस जाइंट एप से बचकर भागते हुए शू अपने साथियों से कहता है आखिर तुम लोगों ने उन हिरन के ग्रुप को क्यों ही मारा? तो उसका एक साथी कहता है जरूर उस लिटिल डेविल ने इस जाइंट एप को जानबूझकर भड़काया है। दूसरी ओर शिनमू भागते हुए सोच रहा होता है कि जैसे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मुझे ट्रीट करते हैं वैसे ही ये जाइंट एप यहाँ के जानवरों को बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा ट्रीट करता है। लेकिन पता नहीं अभी ग्रैंडमा कैसी होगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा शिलोंग भी वुलाओ और उसके आदमियों से बचकर भागते हुए शिनमू के बारे में ही सोच रही होती है और उसकी चिंता कर रही होती है। तभी वुलाओ अपने आदमियों के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और 5 एलिमेंट्स डीमन रिफाइनिंग एरी को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देख ग्रैंडमा शिलोंग कहती है डाशु को छोड़े हुए मुझे काफी वक्त हो गया है और इस बीच तुम लोगों की स्वॉर्डमैनशिप काफी इम्प्रूव हो गई है। तभी वुलाओ और उसके साथी काफी सारे स्वॉर्ड्स के जरिए ग्रैंडमा शिलोंग पर हमला कर देते हैं, जिससे बचते हुए ग्रैंडमा शिलोंग उनके स्वॉर्ड्स को दूर फेंक देती है। तो वुलाओ वापस से उन पर काफी सारे स्वॉर्ड्स
से हमला कर देता है, जिससे उसे लगता है ग्रैंडमा सिलोंग मर गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता और वो अपनी सोल स्टिचिंग टेक्निक से उन सबको बांध कर लटका देती है। ये देख वो लाओ चौंक कर कहता है, इसका मतलब तुम जानबूझकर पहले हमारे सामने वीक होने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर ग्रैंडमा सिलोंग उनके पास जाते हुए कहती है, मुझे काफी दिन हो गए किसी का यूज करके क्लोथ्स रिफाइन किए, चलो देखते हैं मेरी स्किल्स ठीक है या जंग लग गई है। और ये कहकर वो अपने सीजर से वुलाओ की आंखें निकालने ही वाली होती है कि वो स्वॉर्ड पील को बाहर निकालता है और काफी सारे स्वॉर्ड से उन पर हमला कर देता है और हंसते हुए कहता है कि हमारे ली जियांग स्कूल की स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे हम पांचों एल्डर्स ने इनहेरिट कर लिया है, तो आखिर तुम इतनी आसानी से उससे ब्रेक कैसे कर सकती हो? अब बस तुम इंतजार करो और देखो हम कैसे उस लिटिल डेविल को भी पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वो जाइंट एप लगातार गुस्से से शू और उसके साथियों पर हमला कर रहा होता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे बचकर वो लोग एक जगह पर छुप जाते हैं। वहीं उस जाइंट एप को देख ऐसा लग रहा होता है मानो उसने इन सबको बस वार्न करके छोड़ दिया हो। दूसरी ओर शू का एक साथी कहता है, अच्छा हुआ ये जाइंट एप अपने इलाके को छोड़कर हमारे पीछे नहीं आया। पर वहीं उसके दूसरे साथी को शिन्मू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, वो लिटिल डेविल हमसे बचकर यहाँ से निकल गया, अब हम मास्टर को क्या जवाब देंगे? पर शिंग उनसे कहती है, फिक्र मत करो, वो इतनी आसानी से बचकर हमसे भाग नहीं सकता। ऐसा वो इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसने शिन्मू की बॉडी पर इनविजिबल ट्रैकर लगा दिया होता है, जिसकी मदद से उसे शिन्मू के लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपने साथियों के साथ उसी डायरेक्शन में शिन्मू को पकड़ने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ शिन्मू भागते हुए सोच रहा होता है कि वो उन लोगों से बच सकता है तो जरूर उसकी ग्रैंडमा भी सही सलामत होगी। साथ ही उससे शू और उसके ग्रुप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने शिन्मू को पकड़ने के लिए उन हिरन के ग्रुप को खत्म कर दिया। इसलिए वो कहता है कि भले ही वो जाइंट एप दिखने में काफी खतरनाक है, लेकिन उसने आज तक किसी को मारा नहीं है, यहाँ तक कि उसने शू और उसके टीम को भी बस सबक सिखाकर छोड़ दिया। अब देखता हूँ वापस वो लोग यूं ही किसी को भी बुली करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। और ये कहते हुए वो एक बड़े से बर्ड के पास पहुंच जाता है जो उस पर हमला ना करके वापस से आगे जाने लगती है। ये देख शिन्मू भी उसके पीछे जाते हुए कहता है कि मैंने उन लोगों के साथ ज्यादा लंबे समय तक फाइट कर ली, जिसके कारण मुझे डर है कि मैं अंधेरा होने से पहले वापस विलेज नहीं लौट पाऊंगा। और फिर वह अपने ग्रैंडमा की बातों को याद करने लगता है जब उन्होंने उससे कहा था कि अगर तुम अंधेरा होने से पहले विलेज नहीं लौट पाए तो तुम दाशु के रूइंस यानी खंडहरों में छुप जाना, जिससे तुम जिंदा रह सको। तो शिन्मू उनसे पूछता है, लेकिन मैं उस खंडहर को ढूंढूंगा कैसे? तो ग्रैंडमा उससे कहती है, उसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, तुम विलेज जैसे स्टोन स्टैचू जहाँ मौजूद है उस जगह पर छुप सकते हो, और दूसरा तुम जानवरों के पीछे जाना, क्योंकि उन्हें पता है डार्क एविल स्पिरिट से बचकर कहाँ पर छुपना है। वहीं ये सारी चीजें शिन्मू नोट कर रहा होता है और इन्हें याद करके वो जानवरों के पीछे जाता है जिससे वो उस खंडहर को ढूंढ सके। लेकिन भागते हुए अचानक से शिन्मू के हार्ट में पेन होने लगती है और वो नीचे बैठकर कहता है कि भले ही उन लोगों से बचकर मैं सही समय पर निकल गया, लेकिन उनसे फाइट करने के कारण मेरी इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स इंजर्ड हो गई है। और इतना कहकर वो खुद को ठीक करने के लिए विलेज चीफ के 3 पील्स का यूज करता है, जिससे ना सिर्फ विटैलिटी एनहांस होती है बल्कि ये विटैलिटी के साथ साथ बॉडी को नरिश भी करता है, जिससे चोट से राहत मिलती है और ये हमारी ब्रीथ को भी एडजस्ट कर देती है, जिससे जब हम भाग नहीं पाते तो हमारे बॉडी की 3 एलेक्शर खुद ही हमें इतना स्ट्रांग बना देती है जिससे हमारे भागने की स्पीड भी तेज हो जाती है। और इसी तरह वो भागते हुए अपने स्पिरिचुअल सी में पहुंचता है, जहां पहुंचकर उसे लगता है उसकी विटैलिटी वाटर है, पर तभी उससे अपने सामने एक डिवाइन क्रिस्टल दिखती है जिसके चारों तरफ एक बैरियर लगा होता है
और उस बैरियर को तोड़ने के बाद ही शिनमू अपने स्पिरिचुअल फीटस को अवेक कर पाएगा। इसलिए वो समुद्र की लहरों से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता और सोचते हुए हैरान होकर कहता है, जब भी मेरी विटालिटी मेरे आईब्रोज के सेंटर तक पहुंचती है तो ब्लॉक हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरी स्पिरिचुअल वॉल है। और ये कहकर वो विलेज चीफ की बातों को याद करने लगता है जब वो उससे हेगेमोनिक बॉडी के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में 7 ग्रेट ट्रेजर मौजूद है जो कि बैरियर्स के जरिए क्लोज किए गए हैं, जिसे वॉरियर को खुद तोड़कर ओपन करना होता है, बिल्कुल एक हिडन ट्रेजर के जैसा। और अब ये सब याद करके शिनमू खुद से कहता है कि मुझे हार्डवर्क करनी होगी ताकि मैं जल्दी सक्सेस हासिल करके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को सरप्राइज दे सकूं। और अब इतना कहते ही शिनमू वापस से उस डिवाइन क्रिस्टल के आगे लगी हुई बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। पर इस बार उसे बैरियर के ऊपर कुछ मंत्र लिखी हुई दिखाई देती है। साथ ही उसे एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, मानो कोई उस मंत्र को पढ़ रहा हो। लेकिन शिनमू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो हैरान होता है कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी विटालिटी गायब हो जाती है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा सिलोंग वुलाओ के स्वॉर्ड अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख वुलाओ हैरान होकर कहता है, उस स्वॉर्ड पील के अंदर टोटल 60,842 हिडन स्वॉर्ड्स हैं। तुमने उन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन सारी चीजों से वो बहुत हैरान था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डीमन सेक्ट में ग्रैंडमा सिलोंग जैसी ओल्ड वुमेन थी ही नहीं। इसलिए वो काफी हैरान होकर ग्रैंडमा सिलोंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। पर ग्रैंडमा सिलोंग उसकी बातों का जवाब नहीं देती और अपनी पीठ में घुसे हुए स्वॉर्ड को काफी आसानी से बाहर निकाल देती है। ये देख वुलाओ और उसके साथी चौंक जाते हैं और वुलाओ कहता है, इसका मतलब ये तुम्हारी रियल बॉडी नहीं है बल्कि तुमने किसी के बॉडी स्किन को पहना हुआ है। तभी एयर लीक होने के कारण ग्रैंडमा सिलोंग की असली आवाज बाहर निकलने लगती है, जिसकी आवाज को सुनकर वुलाओ कहता है, अब मैं समझा तुम कौन हो, तुम डीमन सेक्ट की लीडर। और इसके आगे वो कुछ कहता ग्रैंडमा सिलोंग उससे और उसके साथियों को खत्म कर देती है। लेकिन इससे एक बात तो हमें साफ पता चल गई है कि ग्रैंडमा सिलोंग एक यंग वुमन है जिसने किसी ओल्ड वुमन के स्किन को पहना है। तो वहीं ग्रैंडपा टूजी छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो ग्रैंडमा सिलोंग उन्हें बाहर आने को कहती है और उनसे पूछती है, तुम कब से हमें देख रहे थे। तो ग्रैंडपा टूजी उनसे कहते हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। तो ग्रैंडमा सिलोंग कहती है, तुमने क्या देखा इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर तुमने कुछ सुना ना हो तो बेहतर होगा। तो ग्रैंडपा टूजी हंसते हुए कहते हैं, मैंने एक कहानी तो सुनी है ली तियांग शिंग के बारे में जो कि डीमन सेक्ट का लीडर हुआ करता था। एक बार उससे गलती हो गई, वो एक खूबसूरत डीमन कल्टीवेटर के प्यार में पड़ गया, इसलिए उसने अपनी वाइफ को छोड़कर उससे शादी कर ली। लेकिन वो डीमन कल्टीवेटर जो कि उस लीडर की न्यू वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए उसने वेडिंग नाइट को ही उससे मार दिया और डीमन सेक्ट के सबसे खास चीज को ले लिया। इसलिए डीमन सेक्ट मास्टर्स और एल्डर्स उसके पीछे पड़ गए, लेकिन वो जैसे तैसे उनके हाथों से बचकर भाग गई और अब तक किसी को उसकी खबर नहीं मिली। दरअसल ग्रैंडपा टूजी ने अभी अभी जो स्टोरी सुनाई वो ग्रैंडमा सिलोंग की है और यही वो डीमन कल्टीवेटर है जो कि डीमन सेक्ट के लीडर की न्यू वाइफ थी। अब यहाँ पर ग्रैंडपा की बातों को सुनकर ग्रैंडमा सिलोंग उन्हें उनकी लाइफ स्टोरी सुनाने लगती है और कहती है, मैंने भी एक बेस्ट चोर की मजेदार कहानी सुनी है जिसका एक पैर गॉड रिलम लेवल के कल्टीवेटर के बराबर हुआ करता था और वो आज तक किसी भी चीज की चोरी में नाकामयाब नहीं हुआ है। और जब उसने यान कांग किंगडम के एम्पेरियल डिस्क को चुराया था तब जाकर उसके बारे में एम्पेरियल मास्टर यान कांग को पता चला, तो उन्होंने उसके एक डिवाइन लेग को काट दिया, लेकिन फिर भी वो उनके हाथों से बचकर भागने में कामयाब हो गया। जबकि मास्टर यान कांग गॉड्स में नंबर 1 पर आते हैं, फिर भी वो उस चोर को पकड़ने में नाकामयाब रहे। लेकिन उनके पास अब भी उस चोर की डिवाइन लेग मौजूद है और वो अब भी उस चोर का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा
टूजी उनसे कहते हैं, ओल्ड लेडी सिलोंग, हम सारे लूजर्स एक ही विलेज के हैं और मैंने एक बार कहा था ना कि हमें एक दूसरे की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे आज ना मैंने कुछ सुना हो और ना देखा हो। तो ग्रैंडमा सिलोंग उनसे कहती है, तुम इन चीजों को अपने पास ही रखो, बस शिन्मू को ये सब मत सिखाना। वैसे यहाँ पर तुम्हें शिन्मू ने ही भेजा है ना? तो ग्रैंडपा टूजी कहते हैं, नहीं, विलेज चीफ ने मुझे यहाँ भेजा है। ये सुनकर ग्रैंडमा सिलोंग हैरान होकर उनसे शिन्मू के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है, क्या वो अब तक विलेज नहीं पहुंचा? तो ग्रैंडपा टूजी कहते हैं, पर यहाँ आते वक्त तो मैंने उससे नहीं देखा। ये सुनकर ग्रैंडमा सिलोंग शिन्मू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और ग्रैंडपा टूजी भी उनके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शाम होने को आई होती है और शिन्मू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ से शू भी अपने ग्रुप के साथ शिन्मू का ही पीछा कर रहा होता है और सबसे कहता है कि डाशू बहुत ही खतरनाक जगह है और यहाँ की रात उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए हम उस लिटिल डेविल को बस क्लोजली फॉलो करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि आखिर वो छुपने कहाँ वाला है। दूसरी तरफ शिन्मू एक माउंटेन पर खड़ा होकर देखता है तो वहाँ मौजूद सारे ही जानवर बाहर निकलकर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। ये देख शिन्मू हैरान होकर कहता है, जिस ओर सूरज ढल रहा है उसी ओर ये सारे जानवर क्यों भाग रहे हैं? और जब वो उस डायरेक्शन में देखता है तो उससे एक बड़ी जगह दिखाई देती है जो कि उसके विलेज से भी बड़ा होता है, जिसे देख शिन्मू काफी हैरान होकर कहता है, कहीं यही वो खंडहर तो नहीं जिसके बारे में ग्रैंडमा मुझे बताया करती थी। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है एक एविल डार्कनेस धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगती है और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इस एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।